दोस्तों, अगर आपको पता चले कि दुनिया के सारे लोग खत्म हो चुके हैं और आप अकेले ही बचे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत 29th सेंचुरी से होती है, जहाँ पर हमें अर्थ को दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल वीरान हो चुकी है और कूड़े का ढेर बन चुकी है। इंसान वहाँ से जा चुकी है और जिंदगी का नामो निशान मिट चुका है। सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं और तूफान का आना रूटीन बन चुका है। अर्थ की इस हालत की वजह तकरीबन 700 साल पहले यानी 22nd सेंचुरी में आने वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जब कमर्शियल कंपनी BNL यानी बाय एंड लार्ज का बोलबाला था और इंसानों ने काफी तरक्की की थी। उन्होंने अपने काम को आसान बनाने के लिए काफी सारी मशीन्स और रोबोट्स बनाए थे, लेकिन उन मशीन्स को ठीक से डिस्पोज ऑफ ना करने की वजह से अर्थ कूड़े के ढेर में बदलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहता और इंसानों की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए BNL कंपनी अर्थ पर बचे सभी इंसानों को एक फुली ऑटोमेटेड लग्जरी स्टारलाइन एक्सियम के जरिए 5 साल के लिए स्पेस में भेज देती है, इस उम्मीद पर कि जब अर्थ का माहौल ठीक हो जाएगा तो वो वापस लौट आएंगे और इन 5 सालों में अर्थ को साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी BNL कंपनी के बनाए हुए रोबोट्स पर छोड़ दी जाती है। लेकिन 5 साल का ये प्लान फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ पर लौटने के बजाय इंसान अब स्पेस में रहने पर मजबूर हैं। इतने सालों में अर्थ पर मौजूद सफाई करने वाले सारे रोबोट्स एक एक करके बेकार हो चुके होते हैं और अब सिर्फ एक रोबोट बचा है, जिसका नाम वॉल-ई है। वॉल-ई जो हमारी कहानी का हीरो है, उसका काम कूड़े को कंप्रेस करके स्क्वायर ब्लॉक्स बनाकर उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। वॉल-ई के बचे रहने की एक वजह ये भी होती है कि इतने सालों में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ली होती है। वो रोज खुद को सोलर पावर से चार्ज करता है और जब भी उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वो दूसरे बेकार रोबोट से अपने पार्ट्स को बदल लेता है। इसके अलावा उसका एक दोस्त भी होता है जो एक कॉकरोच है, जिसका नाम हेल है और वो हमेशा वॉल-ई के साथ रहता है और उसे कंपनी देता है। इतने साल कूड़े के बीच रहते हुए भी वॉल-ई ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली होती है। वो हेल के साथ एक पुराने से ट्रक में रहता है और हर दिन अपनी कूड़ा साफ करने की रूटीन को फॉलो करता है। इस दौरान उसे जो भी चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो उन्हें अपने घर ले आता है। वॉल-ई जानता है कि किसी भी वक्त उसका कोई बॉडी पार्ट खराब हो सकता है, इसलिए उसने अपने घर में काफी सारे स्पेयर पार्ट्स भी जमा किए होते हैं। इतने साल तक अकेले रहने के बाद वॉल-ई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशंस को भी डेवलप कर लिया होता है। उसके पास एक पुराना प्रोजेक्टर होता है जिस पर वो इंसानों की रोमांटिक मूवीज और डांस की वीडियोस देखता है और चाहता है कि उसका भी कोई पार्टनर हो जिसके साथ वो डांस कर सके, उसके हाथों को अपने हाथ में थाम सके। एक दिन अपनी डेली रूटीन के दौरान यानी कूड़ा इकट्ठा करते वक्त वॉल-ई को पहली बार एक पौधा नजर आता है। उसे वो पौधा इंटरेस्टिंग लगता है तो वो उसे संभाल कर एक पुराने जूते में डालकर अपने सामान के साथ रख लेता है। शाम को जब वॉल-ई अपने घर लौट रहा होता है तब उसकी नजर एक रेड लेजर लाइट पर पड़ती है। वॉल-ई उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसका पीछा करते करते बहुत दूर पहुंच जाता है। वो लेजर लाइट एक जगह पहुंचकर रुक जाती है, लेकिन दरअसल वो लाइट एक स्पेसशिप की होती है और जब वॉल-ई ऊपर देखता है तो उसे वो स्पेसशिप नजर आती है जो लैंड करने वाली होती है। वॉल-ई घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से जमीन में घड़ा बनाकर उसमें छुप जाता है। तब तक वो स्पेसशिप लैंड कर चुकी होती है और उसमें से एक बहुत ही एडवांस रोबोट बाहर निकलती है जिसका नाम ईव होता है। वॉल-ई छुपकर उसे देख रहा होता है और ईव को देखते ही उसे फील होता है कि इतने सालों से वो जिस पार्टनर की तलाश में था वो उसे मिल गया है। ईव स्पेसशिप से बाहर निकलते ही अपने काम पर लग जाती है और चीजों को स्कैन करने लगती है। स्पेसशिप ईव को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और स्पेसशिप को जाता देखकर ईव ऊपर की तरफ जाती है और बहुत तेजी से उस जगह का चक्कर लगाने लगती है, जैसे उसे काफी दिनों के बाद आजादी मिली हो। ईव के इस बिहेवियर से फील होता है कि ईव के अंदर भी इमोशंस मौजूद हैं। वॉल-ई उसे टिकटिकी बांध कर देख रहा होता है
और अपने ही ख्यालों में मगन होता है कि तब वो लड़खड़ा जाता है, जिसकी वजह से आहट होती है और उसी वक्त ईव उस आवाज की तरफ शूट कर देती है और तब वॉली पूरी तरह से डर जाता है। दरअसल ईव का काम होता है अर्थ पर चीजों को स्कैन करके जिंदगी के आसार को ढूंढना और इस बात का पता लगाना कि अर्थ इंसानों के रहने के काबिल हुई है या नहीं। ईव अपने काम पर लग जाती है और चीजों को स्कैन करने लगती है और हर बार उसे रेड साइन मिलता है, यानी वहाँ कोई लिविंग चीज नहीं है। और वॉली किसी आशिक की तरह अपने काम को भूलकर चुपके से ईव का पीछा करता रहता है। हेल जानता है कि वॉल ई ईव को पसंद करता है, इसलिए वो वॉल ई के मना करने के बावजूद ईव के पास जाने का रिस्क लेता है और जैसे ही वो ईव के पास पहुंचता है तो ईव उस पर शूट कर देती है, लेकिन वो बच जाता है और तब ईव उसे अपने पास आने देती है और जब हेल ईव के हाथ पर चलता है तो ईव को हंसी आ जाती है, जिसको देखकर वॉली भी हंसने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर ईव उस पर शूट करती है और वॉल ई बाल बाल बचता है और तब हेल ईव को शूट करने से रोकता है और फिर ईव वॉल ई को भी स्कैन करती है और रेड साइन आने पर आगे बढ़ जाती है। अब वॉल ई का डर खत्म हो चुका होता है और ईव जहाँ जाती है वो लगातार उसका पीछा करता रहता है। रात के वक्त जब ईव सो जाती है तो वॉल ई कूड़े से उसी के जैसा क्यूट सा स्टैचू बना देता है, लेकिन जब सुबह ईव उस स्टैचू को देखती है तो उसे इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से वॉल ई मायूस हो जाता है। ईव लगातार चीजों को स्कैन कर रही होती है, लेकिन हर बार उसे रेड साइन ही मिलता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है और जब वो एक शिप को स्कैन कर रही होती है तो वो एक बहुत बड़े मैग्नेट से चिपक जाती है और वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती और तब गुस्से में आकर वो पूरी शिप को शूट करके तबाह कर देती है। शिप को जलता हुआ देखकर उसका गुस्सा कुछ कम होता है। तब वॉल ई धीरे धीरे उसके पास जाता है और दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं और वॉल ई खुद को उससे इंट्रोड्यूस करता है। ईव भी अपना नाम बताती है, लेकिन वॉल ई उसे ईवा कहकर बुलाता है। उसी वक्त वॉल ई का इंडिकेटर बजने लगता है और उसे पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है और वो ईव को तूफान से बचाने के लिए अपने घर ले जाता है। वहाँ वॉल ई ईव को वो चीजें दिखाता है जो इतने सालों में उसने जमा की होती है और उसे वो डांसिंग वीडियो भी दिखाता है जो वो हमेशा देखता है और ईव उस वीडियो को स्कैन करने लगती है और फिर वॉल ई भी डांस करने लगता है। वॉल ई को देखकर ईव भी डांस करने लग जाती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता और वो डांस करते करते वॉल ई से टकराती है, जिसकी वजह से वॉल ई की एक आंख टूट जाती है और तब वॉल ई अपने पास मौजूद स्पेयर पार्ट्स में से दूसरी आंख निकालकर खुद को रिपेयर कर लेता है। ईव ये सब देख रही होती है और फिर वॉल ई ईव को पौधा दिखाता है और जैसे ही ईव उस पौधे को स्कैन करती है तो उसकी बॉडी पर ग्रीन साइन शो हो जाता है, यानी ईव को अर्थ पर जिंदगी का साइन मिल गया और उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया। और तब वो उस पौधे को अपने अंदर मौजूद चैम्बर में स्टोर कर लेती है और स्टैंड बाय मोड में चली जाती है और स्पेस में होमिंग सिग्नल यानी घर वापस जाने का सिग्नल भेजने लगती है। ये देखकर वॉल ई परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ईव की बैटरी लो हो गई है, इसीलिए अगले दिन वो ईव को धूप में ले जाकर उसे सोलर एनर्जी से चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो धूप, बारिश और तूफान हर मौके पर ईव के साथ रहता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे एक्टिवेट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अब जब ईव रिवाइव नहीं हो पाती तो वॉली उसे डेट पर लेकर जाता है, उसके साथ सनसेट देखता है और वीडियो गेम भी खेलकर दिखाता है। वो डीएक्टिवेटेड ईव के साथ बहुत टाइम बिताता है और हमें एहसास होता है कि वॉल ई न सिर्फ रोमांटिक है बल्कि बेहद केयरिंग भी है। आखिरकार वॉल ई गिव अप कर देता है और ईव को अपने ट्रक पर चार्जिंग के लिए रखकर फिर से अपने रूटीन के काम पर लग जाता है। एक दिन जब वॉल ई अपने काम में लगा होता है तो स्पेसशिप ईव को लेने आ जाती है। वॉल ई ईव को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो उसका पीछा करता है और स्पेसशिप के टेक ऑफ करने से पहले उससे लटककर उसके साथ साथ खुद भी स्पेस में पहुंच जाता है। वॉल ई स्पेस के सफर को काफी एंजॉय करता है और रास्ते में खुद को सोलर एनर्जी से चार्ज भी करता है। एक लंबे सफर के बाद फाइनली स्पेसशिप एक्सियम तक पहुंच जाती है और जैसे ही स्पेसशिप एक्सियम के अंदर पार्क होती है तो साथ ही वॉल ई भी एक्सियम में पहुंच जाता है।
वहाँ बिल्कुल अलग ही दुनिया होती है जहाँ हर काम रोबोट्स करते हैं। रोबोट्स ईव को स्पेसशिप से निकाल कर उसकी सफाई करते हैं। वॉल ई भी ईव के साथ ही होता है और वहाँ एक बहुत ही क्यूट सा रोबोट भी होता है जिसका नाम मो है, जिसका काम स्पेस से आने वाले रोबोट्स की सफाई करना होता है। और जब वो वॉल ई को स्कैन करता है तो वॉल ई पर काफी मिट्टी लगी होती है और वो वॉल ई को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल ई उसे बहुत तंग करता है। तब वहाँ कुछ और रोबोट्स आते हैं और वो ईव को स्कैन करते हैं और जब उनको ईव की बॉडी पर ग्रीन साइन मिलता है तो वहाँ हर तरफ ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सायरन बजने लगते हैं और वो रोबोट्स ईव को फौरन वहाँ से ले जाते हैं। वॉल ई भी उनको फॉलो करता है और मिट्टी की वजह से फ्लोर पर वॉल ई के ट्रैक्स बन जाते हैं और तब मो उनको साफ करने के लिए उन ट्रैक्स को फॉलो करने लगता है। वॉल ई जब ईव को फॉलो कर रहा होता है तो रास्ते में उसे इंसान भी मिलते हैं जिनका लाइफस्टाइल काफी बदल चुका होता है। स्पेस में रहने और कोई काम ना करने की वजह से उनका जिस्म फूल चुका होता है और उनकी हड्डियां माइक्रोग्रेविटी की वजह से कमजोर हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो अब चलने के काबिल नहीं रहते और हर वक्त एक ऑटोमेटेड चेयर पर बैठे रहते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और उनकी चेयर के सामने एक स्क्रीन होती है जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी अब रोबोट्स पर डिपेंडेंट होती है और रोबोट से उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक के बच्चों की भी अपनी ऑटोमेटेड चेयर्स होती है और उनको भी रोबोट से कंट्रोल करते हैं। तब वहाँ पर एक इंसान अपनी चेयर से गिर जाता है जिसका नाम जॉन है। वो खुद से अपनी चेयर पर बैठ तक नहीं सकता और तब वॉल ई उसे उठाकर चेयर पर बिठाता है और उसे अपना नाम बताकर दोबारा से ईव को फॉलो करने लगता है और वो उस मोनो रेल में सवार हो जाता है जिससे ईव को ले जाया जा रहा होता है। वॉल ई ईव के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन रास्ते में एक ह्यूमन लेडी की चेयर आ जाती है। तब वॉल ई उस लेडी जिसका नाम मैरी है की चेयर के सामने लगी स्क्रीन को गलती से ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से मैरी काफी हैरान होती है, मानो जैसे उसने काफी अरसे बाद एक्सियम को देखा हो, हालांकि वो एक्सियम पर ही रहती है। तब वॉल ई उसे अपना नाम बताता है और मैरी भी उसे अपना नाम बताती है और उसे ईव के पास जाने का रास्ता दे देती है। रोबोट्स ईव को एक्सियम के कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। वॉल ई भी उसके साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर एक्सियम का ऑटो पायलट होता है जिसका नाम ऑटो है, जो पूरे एक्सियम को ऑपरेट करता है। ऑटो जो इस कहानी का विलन है, एक्सियम के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए वहाँ के हर इंसान का कंट्रोल भी उसी के पास होता है। वहाँ पर ऑटो का एक खास असिस्टेंट रोबोट भी होता है जिसका नाम गो4 है, जिसको ऑटो का हर राज पता होता है। ऑटो ईव को स्कैन करके ग्रीन साइन को वेरीफाई करता है और अपने असिस्टेंट गो4 को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर कैप्टन के रूम में जाकर उनको कंट्रोल रूम में आने की रिक्वेस्ट करता है। एक्सियम के कैप्टन जिनका नाम मैक्रियर है, वो सो रही होती हैं और वो भी एक्सियम पर मौजूद बाकी इंसानों की तरह पूरी तरह से रोबोट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और वो ऑटो की मदद के बगैर एक्सियम को ऑपरेट तक नहीं कर सकते। कैप्टन कंट्रोल रूम में पहुंचकर अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने लगते हैं और तब वो नोटिस करते हैं कि मेन पैनल पर एक ग्रीन बटन ब्लिंक कर रहा है और जब वो ऑटो से इसके बारे में पूछते हैं तो ऑटो उनको बताता है कि एक रोबोट मिशन में कामयाब होकर लौटा है। ये सुनकर कैप्टन हैरान हो जाते हैं और तब ऑटो ईव को एक्टिवेट करता है ताकि पौधे की जांच कर सके। वॉल ई भी वही कंट्रोल रूम में होता है। कैप्टन जब कंट्रोल पैनल पर मौजूद ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल रूम में सायरन बजना शुरू हो जाता है और वहाँ मौजूद स्क्रीन पर बीएनएल के सीईओ का 700 साल पहले छोड़ा हुआ वीडियो मैसेज चलना शुरू हो जाता है, जिसमें सीईओ ने कहा होता है कि अगर ईव रोबोट कभी भी अर्थ से पॉजिटिव साइन लेकर आए तो उसका मतलब ये है कि अब अर्थ रहने के लायक हो गई है, यानी अब घर वापस लौटने का वक्त आ गया है। बस शिप के मैनुअल को फॉलो करो और पौधे को शिप के होलो डिटेक्टर में डाल दो और एक्सियम तुम्हें खुद ब खुद अर्थ पर ले जाएगा। तब ईव की नजर वॉल ई पर पड़ती है और वो वॉल ई को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और वॉल ई को वहीं छुपा देती है और तब कैप्टन ईव के अंदर मौजूद पौधे की जांच का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब ईव के चैम्बर को खोला जाता है तो वहाँ पौधा नहीं होता। ये देखकर ईव परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि वो
पौधा वॉल ई ने छुपा लिया है, लेकिन वो पौधा वॉल ई के पास भी नहीं होता। तब ऑटो ईव को स्कैन करके कैप्टन को बताता है कि यहाँ कोई पौधा नहीं है और कैप्टन को लगता है कि ईव के सिस्टम में कोई एरर आ गया है, इसलिए वो गो4 को ऑर्डर देकर ईव को रिपेयर के लिए भेज देते हैं। उसी वक्त कैप्टन की नजर वॉल ई पर पड़ती है और वॉल ई खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और उनसे हैंडशेक करता है, जिसकी वजह से कुछ मट्टी कैप्टन के हाथ पर लग जाती है और फिर वॉल ई ईव के साथ वहाँ से चला जाता है। ईव वॉल ई से नाराज होती है क्योंकि उसे शक होता है कि जरूर वॉल ई ने वो पौधा गायब किया है। कैप्टन अपने हाथ पर लगी मट्टी को सेंसर पर रखकर कंप्यूटर को उसकी जांच करने का ऑर्डर देते हैं और तब कंप्यूटर उनको अर्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसको देखकर कैप्टन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको अर्थ में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। वहीं क्यूट रोबोट मो बेचारा अब तक फ्लोर पर बने वॉल ई के ट्रैक्स को फॉलो करके साफ करने में लगा होता है। ईव को जब रिपेयर बॉय को ले जाया जाता है तो वहाँ काफी सारे रोबोट्स रिपेयर के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, जिनके सिस्टम में कोई न कोई खराबी होती है। वॉल ई गलती से डिफेक्टिव रोबोट्स के एरिया में चला जाता है और वहाँ रिपेयर करने वाले रोबोट्स को लगता है कि वॉल ई भी डिफेक्टिव रोबोट है, इसलिए वो वॉल ई को बाकी डिफेक्टिव रोबोट्स के साथ एक फ्यूचरिस्टिक चैम्बर में बंद कर देते हैं। वहीं जब ईव की जांच हो रही होती है तो वॉल ई को लगता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है और तब वॉल ई ईव को बचाने के लिए लेजर का इस्तेमाल करके आजाद हो जाता है और ईव के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि ईव वॉल ई को कुछ समझा पाती, वॉल ई की वजह से गलती से वहाँ मौजूद सारे डिफेक्टिव रोबोट्स आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही डिफेक्टिव रोबोट्स भागने लगते हैं और वो अपने साथ वॉल ई को भी ले जाते हैं क्योंकि उसने उनको आजाद किया होता है। ईव वॉल ई को बचाने के लिए उनका पीछा करती है। भागने की वजह से ईव और वॉल ई एक्सिम पर वांटेड बन चुके होते हैं और पुलिस रोबोट्स उनको ढूंढ रहे होते हैं। ईव हर हाल में पूरे को पाना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि वॉल ई के होते हुए ये काम मुश्किल होगा, इसलिए वो वॉल ई को वापस अर्थ पर भेजने के लिए उसे एस्केप पॉड में बिठा देती है। लेकिन जब वॉल ई को पता चलता है कि ईव उसके साथ नहीं जा रही तो वो जाने से इनकार कर देता है। तब ईव को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो दोनों छुप जाते हैं। तब वहाँ ऑटो का असिस्टेंट गो4 आता है। वो पौधा उसके पास होता है और वो पौधे को एस्केप पॉड में रखकर वहाँ से चला जाता है। वॉली जब ये देखता है तो वो उस पौधे को उठाने के लिए एस्केप पॉड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वॉल ई पॉड में जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है और वो स्पेस में लॉन्च हो जाता है। ईव इमरजेंसी एग्जिट से एक्सिम के बाहर जाती है और उसका पीछा करती है। तब वॉल ई को पता चलता है कि वो पॉड सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर सेट है, यानी वो पॉड तबाह होने वाला होता है। वॉल ई पॉड से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है और कंट्रोल पैनल पर लगे सभी बटन्स को प्रेस करता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। ईव जो पॉड का पीछा कर रही होती है वो देखती है कि एक ब्लास्ट होता है और पॉड तबाह हो चुका है। ईव को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तब उसे वॉल ई तेजी से अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। दरअसल वॉल ई ने खुद को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से इसके पॉड तबाह होने से पहले बचा लिया होता है और जब ईव उसके पास आती है तो वॉल ई उसे वो पौधा देता है, यानी वॉल ई ने अपने साथ साथ उस पौधे को भी बचा लिया था। ये देखकर ईव खुशी से झूम जाती है और वॉल ई को किस करती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और कुछ देर के लिए वॉल ई का सिस्टम हैंग हो जाता है और फिर दोनों उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेस में घूमते हैं और डांस करते हैं। तब जॉन और मैरी भी एक्सिम से उनको डांस करते हुए देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर ईव वॉल ई को लेकर एक्सिम पर आ जाती है। अब ईव जान गई होती है कि ऑटो ही ने उस पौधे को गायब किया था, लेकिन पुलिस रोबोट अब भी उनको ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए ईव वॉल ई को एक सेफ जगह छुपाकर रोबोट पुलिस से बचते हुए ट्रैश शूट जहाँ से कचरा फेंका जाता है वहाँ से होते हुए उस पौधे को कैप्टन के पास ले जाकर उनको दे देती है। कैप्टन पौधे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब वो इतने सालों बाद अर्थ पर वापस जा सकते हैं।
कैप्टन देखना चाहते हैं कि अब अर्थ किस हाल में है, इसलिए वो ईव की अर्थ पर रिकॉर्ड की हुई फुटेज को देखने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि उन्होंने जैसा अर्थ के बारे में सोचा था वो वैसी नहीं है। ये देखकर वो मायूस हो जाते हैं। इतने में उनके हाथ में मौजूद पौधे का एक पत्ता टूट जाता है, तो कैप्टन उसकी केयर करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। और तब उनको समझ आती है कि हमने अर्थ की केयर नहीं की, जिसकी वजह से अर्थ आज इस हाल में है। इसीलिए हमें वापस जाना होगा और हम ही अर्थ को वापस सही कर सकते हैं। ईव भी उस रिकॉर्डेड फुटेज को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि जब वो स्टैंड बाय मोड में थी तब वॉल-ई ने अर्थ पर उसका कितना ख्याल रखा था। और ये सब देखने के बाद वॉल-ई के लिए ईव की फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ दूसरी तरफ वॉल-ई ईव को ढूंढता हुआ ट्रैश शूट से ऊपर जाने लगता है। कैप्टन ऑटो को कंट्रोल रूम में बुलाते हैं और उसे पौधा दिखाकर अर्थ पर वापस जाने का कहते हैं, लेकिन ऑटो बताता है कि हम अर्थ पर नहीं जा सकते। और जब कैप्टन वजह जानने की कोशिश करते हैं तो ऑटो कहता है कि ये क्लासिफाइड है और वो कैप्टन से पौधा छीनने की कोशिश करता है। लेकिन जब कैप्टन उसे वजह बताने का सख्ती से ऑर्डर देते हैं तो वो कैप्टन को एक सीक्रेट वीडियो मैसेज दिखाता है, जिसमें BNL के CEO ने ऑटो के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है कि अर्थ की हालत बहुत खराब हो चुकी है और ऑपरेशन क्लीन अप भी फेल हो चुका है। अब अर्थ कभी इंसानों की रहने के काबिल नहीं हो सकती, इसलिए मैं ऑटो पायलट को ऑर्डर देता हूँ कि आप अर्थ पर कभी मत लौटना और हमेशा एक्सियम पर ही रहना। कैप्टन जब कंप्यूटर से पूछते हैं कि ये मैसेज कितना पुराना है तो उनको पता चलता है कि वो मैसेज तकरीबन 700 साल पुराना था। तो कैप्टन ऑटो से कहते हैं कि ये बहुत पुराना मैसेज है और अब हालात बदल गए हैं, हमें वापस जाना होगा। लेकिन ऑटो को तो बस CEO के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, इसलिए वो कैप्टन से एग्री नहीं करता। और तब कैप्टन को रियलाइज होता है कि ऑटो के होते हुए अर्थ पर जाना पॉसिबल नहीं है और वो ऑटो को अर्थ पर जाने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन ऑटो उनके ऑर्डर्स इग्नोर कर देता है और अपने असिस्टेंट गोफोर को बुला लेता है, जो कैप्टन से वो पौधा छीनकर उसे ट्रैश शूट में फेंक देता है। लेकिन वॉल-ई जो ईव को ढूंढता हुआ ट्रैश शूट से ऊपर आ रहा होता ही वो पौधा उस पर अटक जाता है, जिसकी वजह से वो पौधा बच जाता है। ईव और कैप्टन की देखकर खुश हो जाते हैं, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ऑटो वॉल-ई से पौधा लेने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल-ई नहीं देता और उस पौधे को अपनी बॉडी में बने चैम्बर में रख लेता है। और तब ऑटो इलेक्ट्रिक शॉक देकर वॉल-ई का पूरा सर्किट जला देता है और वॉल-ई ट्रैश शूट से नीचे गिर जाता है। ईव वॉल-ई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गोफोर उसे कैप्चर कर लेता है और फिर ऑटो ईव को डीएक्टिवेट करके उसे भी ट्रैश शूट से नीचे फेंक देता है। अब वॉल-ई और ईव दोनों गार्बेज चैम्बर में गिर चुके होते हैं। इसके अलावा ऑटो कैप्टन को भी उनके रूम में कैदी बना लेता है। गार्बेज चैम्बर में मौजूद कूड़ा खाने वाले रोबोट कीड़े गलती से ईव को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही ईव का सिस्टम रिबूट होता है तो उसे पता चलता है कि वो और वॉल-ई कूड़े में पड़े हैं और वॉल-ई जैसे दो बड़े रोबोट्स जिनका नाम वॉल-ए है वो उनको कूड़े के बड़े ब्लॉक्स में डालकर एक्सियम से बाहर इजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इसी दौरान क्यूट रोबोट वो वॉल-ई के ट्रैक्स को फॉलो करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और जब बड़े वॉल-ए रोबोट्स उन दोनों को इजेक्ट करने लगते हैं तो वो ट्रैश स्टोर में अटक जाता है और उसी वक्त एयर प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से सारा कूड़ा स्पेस में जाने लगता है। लेकिन ईव बड़ी मुश्किल से खुद को और वॉल-ई को डोर में अटके हुए मॉ की मदद से बचा लेती है। वॉल-ई की हालत अब बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो पौधा अब भी वॉल-ई के पास सेफ होता है। शॉक लगने की वजह से उसकी चिप बुरी तरह से जल चुकी होती है। ईव वहाँ बड़े कूड़े के ढेर में वॉल-ई की चिप ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वॉल-ई ईव से कहता है कि वो उसकी फिक्र छोड़कर उस पौधे को कैप्टन तक ले जाए, ताकि इंसान फिर से अर्थ पर जाकर अर्थ को फिर से आबाद कर सके और साथ ही अर्थ पर उसकी चिप भी बदली जा सकती है।
तब ईव वॉल-ई और मो को अपने साथ लेकर गार्बेज चैम्बर से बाहर आ जाती है। जैसे ही ईव एक्सियम पर आती है तो एक पुलिस रोबोट उनकी पिक्चर लेकर वांटेड रोबोट्स की अलर्ट के साथ पूरे एक्सियम में डिस्प्ले कर देता है, जिसको देखकर एक्सियम पर मौजूद सारे डिफेक्टिव रोबोट्स जिनको वॉल-ई ने आजाद करवाया था उनका साथ देने लगते हैं। ऑटो को जब पता चलता है कि ईव और वॉल-ई गार्बेज चैम्बर से बचकर लौट आए हैं तो वो पुलिस रोबोट्स की पूरी फोर्स उनके पीछे लगा देता है। कैप्टन मैक्रिया जो अब तक अपने रूम में कैद होते हैं, उनकी नजर जब ईव और वॉल-ई की पिक्चर पर पड़ती है तो वो नोटिस करते हैं कि वो पौधा अब भी वॉल-ई के पास सही सलामत मौजूद है और फिर वो अपने रूम के सिस्टम को हैक करके एक्सियम के सारे स्पेस पर ईव और वॉल-ई को मैसेज देते हैं कि उस पौधे को एक्सियम के सेंट्रल डेक पर ले जाओ और मैं होलो डिटेक्टर को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम पौधे को उसमें डाल देना ताकि हम फिर से अर्थ पर जा सके। ईव डिफेक्टिव रोबोट्स की मदद से पुलिस रोबोट्स का मुकाबला करती है और वॉल-ई को लेकर एक्सियम के सेंट्रल डेक की तरफ जाने लगती है। वहाँ कैप्टन ऑटो को धोखे से अपने रूम में बुलाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। ऑटो का चमचा को फोर ऑटो की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब कैप्टन का पैर उसे लगता है और वो कंट्रोल टावर से नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। कैप्टन बड़ी मुश्किल से ऑटो का मुकाबला करके होलो डिटेक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं और होलो डिटेक्टर के एक्टिवेट होते ही वहाँ मौजूद सारे इंसानों की ऑटोमेटेड चेयर्स खुद ही सेंट्रल डेक की तरफ जाने लगती हैं और एक्सियम पर मौजूद सारे इंसान और उनके बच्चे सेंट्रल डेक पर जमा हो जाते हैं। ईव भी वॉल-ई को लेकर सेंट्रल डेक तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो दोनों पौधे को होलो डिटेक्टर में डालने वाली होती हैं, तब ऑटो कैप्टन पर काबू पाकर उनको गिरा देता है और एक्सियम को रोटेट कर देता है, जिसकी वजह से वो पौधा वॉल-ई के हाथ से छूट जाता है और सारे इंसान भी अपनी चेयर से गिरकर एक तरफ फिसलने लगते हैं और वहाँ हर तरफ केओस फैल जाता है। वहाँ इंसानों के बच्चे भी अपनी चेयर से गिर जाते हैं और तब मैरी और जॉन उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ईव वॉल-ई को होलो डिटेक्टर के पास छोड़कर पौधे को ढूंढने लगती है, लेकिन तब ऑटो होलो डिटेक्टर को डीएक्टिवेट कर देता है और वॉल-ई होलो डिटेक्टर को बंद होने से रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बुरी तरह से क्रश हो जाती है और जब कैप्टन ये देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होते हैं और चलकर ऑटो के पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से ऑटो को मैनुअल पर सेट कर देते हैं, यानी उसे ऑफ कर देते हैं। ये देखकर सारे इंसान खुश हो जाते हैं और फिर कैप्टन एक्सियम को सीधा कर देते हैं। ईव जो अब तक इंसानों को बचा रही होती है, फौरन वॉल-ई को बचाने जाती है और सबको पौधा ढूंढने का कहती है और पौधा मो को मिल जाता है और फिर सब रोबोट्स और इंसान मिलकर उस पौधे को ईव तक पहुंचाते हैं और ईव उस पौधे को होलो डिटेक्टर में डाल देती है और तब वॉल-ई होलो डिटेक्टर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एक्सियम पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी अब एक्सियम हाइपर स्पीड से अर्थ की तरफ जाने वाला है और काउंटडाउन कंप्लीट होते ही एक्सियम एक हाइपर जंप लेता है और वहाँ मौजूद सारे इंसान गिर जाते हैं और कुछ ही देर में एक्सियम अर्थ पर लैंड कर रहा होता है और सब सही सलामत अर्थ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वॉल-ई अब बिल्कुल बेजान हो चुका होता है। ईव वॉल-ई को उसके घर ले जाती है जहाँ उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं और वो वॉल-ई को रिपेयर कर देती है और उसे सोलर एनर्जी से चार्ज भी करती है। वॉल-ई ठीक हो जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहता। उसके सारे जज्बात खत्म हो चुके होते हैं और वो अपने डिफॉल्ट मोड में आ चुका होता है। ईव उसे वो हर चीज दिखाती है जो कभी उसने ईव को दिखाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वॉल-ई की मेमोरी रीसेट हो चुकी होती है और अब ना तो वो ईव को पहचानता है और ना ही अपने कॉकरोच फ्रेंड हेल को। वो बाहर जाकर नॉर्मल रोबोट की तरह कूड़ा साफ करने लग जाता है। ये देखकर ईव मायूस हो जाती है और अपना हाथ वॉल-ई के हाथ में देकर दुखी होकर अपना सर वॉल-ई के सर पर रखकर उसे गुड बाय किस करती है, जिसकी वजह से पहले की तरह फिर से इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और जब ईव जाने लगती है तो वॉल-ई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी मेमोरी ठीक होने लगती है और वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके जज्बात लौट आते हैं और वो ईव का हाथ अपने हाथ में देखकर बहुत खुश होता है। उसका बरसों का सपना पूरा हो चुका होता है।
उधर कैप्टन उस पौधे को जमीन में बो देते हैं जिसने अर्थ से स्पेस और फिर अर्थ तक का सफर तय किया था। आखिरकार वॉल-ई और ईव की वजह से इंसान सालों बाद अर्थ पर आ चुके हैं और वहाँ अब पहले से ज्यादा हरियाली हो चुकी है, यानी अब अर्थ इंसानों के रहने की काबिल हो चुकी है और यूं ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया में पेड़ पौधों की कितनी अहमियत है और हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने प्लेनेट का ख्याल रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके इसके माहौल को बचाएं, वरना शायद एक दिन ये हमारे रहने के काबिल न रहे। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो वॉल-ई मूवी को जरूर देखें क्योंकि वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।